एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू का एक छोटा लड़का था जिसका नाम श्याम था। श्याम भी अपने पिता की तरह बहुत मेहनती था। वो अपने पिता की मदद करता था और खेतों में काम करता था। एक दिन रामू अपने बेटे श्याम के साथ खेतों में काम कर रहा था। तभी उन्होंने एक अजीब औरत को अपने पास आते हुए देखा। श्याम उस औरत को देखकर काफी हैरान था। वह लाल काले कपड़े और पैरों में चमड़े के जूते पहने उन्हीं की ओर आ रही थी। श्याम अपने पिता से बोला, पिताजी, ये विचित्र औरत कौन है? रामू बोला, पता नहीं बेटा, मैं भी इसे पहली बार देख रहा हूँ। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तब वह उनके पास पहुंच गई और बोली, मैं तुम्हें एक खजाना देना चाहती हूँ। इतना सुनते ही रामू काफी हैरान हुआ और हैरान होते हुए पूछा, खजाना? वो भी हमें? लेकिन क्यों? इस गांव में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर यह खजाना हमें ही क्यों देना चाहती हो आप? और आप हैं कौन? औरत रामू की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ, एक देव कन्या हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से काफी प्रभावित हुई। तुम पूरी दिन मेहनत करते रहते हो और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हो। तुम एक सच्चे इंसान की धर्म निभा रहे हो। तुम्हारी इन्हीं अच्छाइयों के कारण मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और तुम्हें खजाना का पता बता सकूं। इतना सुनते ही दोनों काफी खुश हुए। तभी उस औरत ने एक जादुई पत्थर और खजाने तक पहुंचने के लिए एक नक्शा दिया और कहा, तुम्हें इस खजाने को पाने के लिए नक्शे में दिए गए स्थान पर पहुंचना होगा। वहां तुम्हें एक गुफा मिलेगा। उस गुफा में एक बड़ा सा पत्थर होगा। तुम्हें वहां पहुंचकर इस जादुई पत्थर को जमीन पर रख देना है और एक मंत्र का जाप करना है, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। इसके बाद तुम्हें खजाना मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वह वहां से गायब हो गई। दूसरे दिन रामू अपने बेटे के साथ उस बताए नक्शे के स्थान की ओर चल दिया। कुछ ही देर में वे उस स्थान पर पहुंच गए। उसके बाद रामू ने वैसा ही किया जैसा उस औरत ने बताया था। रामू उस पत्थर को जमीन के पास रखा और बोला, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। फिर क्या था, एकाएक उजले धुएं के साथ पत्थर गायब हो गया और उन्हें खजाना मिल गया। इस प्रकार वे इस खजाने की सहायता से अमीर हो गए और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है।